पंछी रे उड़ चल अपने देश। उड़ चल अपने देश। पंछी रे उड़ चल अपने यूं तो है उस देश कवासे जहाँ न कोई कलेश। पंछी रे उड़ चल अपने देश। घेरा है अमरापुर नगरे हंस का है तेरा भेद। पंछी रे उड़ चल अपने देश। अमृत के जहाँ होती वर्षा पहरा देते मैं। पंछी रे उड़ चल अपने देश। परम प्रकाश है देश में तेरे अरबों ज्योति दिन। पंछी रे उड़ चल अपने करते देवता सब वहाँ चाकरे कोटि नगार गणेश। पंछी रे उड़ चल अपने कहते स्वामी जय गुरु बंदे प्रभु का यही संदेश। पंछी रे उड़ चल अपने देश। 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 साहेब सबका थोड़ी सी परेशानी हुआ होगा आप लोगों को, वरना राज तो बहुत है। भजन के हर लाइन तो पहला लाइन तो आप लोगों को बार बार सुनने को मिला। वो कौन?
पंछी रे उड़ चल अपने ऐ पंछी उड़ो, क्योंकि बिना उड़े तुम अपने वतन को नहीं जा सकते। उड़ना तो पड़ेगा। अगर यह पंछी नहीं उड़ा तो निश्चित है कहीं न कहीं रोगी है, कहीं न कहीं फंसा हुआ है, इसलिए तो उड़ान नहीं भर सकता। और यह पंछी नाम जीव के लिए है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में जीव को पंछी कहा जाता है और सामाजिक भाषा में हम लोग जो पक्षी उड़ते हैं उनको कहते हैं। तो दोनों का यदि उत्तर देखा जाए तो एक ही बात मिलता है, उड़ना। जो उड़े नहीं वो पक्षी नहीं है। इसका मतलब है कि संसार में सिर्फ पक्षी ही नहीं उड़ते, जीव भी उड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके जाता है, और नहीं उड़ा तब भी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, लेकिन उड़ करके नहीं जाएगा। तब कैसे जाएगा? पकड़ के जाएगा। वो कैसे पकड़ करके? जैसे तोता है पिंजड़े में कैद है, उड़ तो नहीं न सकता। एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है कि नहीं? ले जाया जाता है, उड़ेगा नहीं, फिर भी जाएगा, पर कैद है। किसमें? तो क्या उसको भी कहा जा सकता है कि पंछी रे उड़ चल अपने दे, अरे तो विवश है, पिंजड़े में कैद है, उसको कोई नहीं कह सकता पिंजड़ा में देखने के बाद भी उड़ जा उड़ जा। लेकिन जो शरीर रूपी पिंजड़ा में जीव रूपी पंछी कैद है, इसको परमात्मा भी समय समय पर संदेश देते हैं कि उड़ जा, निकल जा, वक्त है। और समय समय पर संत सद्गुरु भी कहा करते हैं कि निकल जा, भाग जा, उड़ जा, इसी में तेरा कल्याण है, भलाई है। यदि यह बात नहीं माना और ये समझ में नहीं आई तो फिर दुर्गति है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। ऐसा क्यों? एक जगह से दूसरे पिंजड़े में कैद पंछी भी जाया जाता है, लेकिन वो जो पिंजड़ा में पाला है उसके मुताबिक जाता है, अर्थात पंछी अपने मुताबिक नहीं जा सकता। और यह जीव रूपी पंछी जब उड़ान भर देगा तो अपने मुताबिक किसी स्थान पर जाएगा। हम सब कैद हैं। यह जीव रूपी पंछी देह रूपी पिंजड़ा में कैद है। अब ये कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि कैद है।
और जो उड़ने का इसका पंख है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है। जैसे किसी पक्षी का यदि पंख न रहे फिर भी पंछी है, उड़ सकता है क्या? नहीं। पर वो पंछी तो है। अब बिना पंख के पंछी को आप ललकारो खूब, यही भजन सुनाओ, पंछी रे उड़ चल अपने दे, पंछी रे उड़ चल अपने देश। तो क्या यह बात सुनकर के उड़ान भर सकता है? नहीं भरेगा, क्योंकि पंख विहीन पक्षी उड़ नहीं सकता। ऐसे ही जीव रूपी पंछी के पास पंख है लेकिन जीर्ण शीर्ण हो गया है, कमजोर हो गया है। वो पंख का नाम क्या है? भक्ति है, भजन है, दान है, पुण्य है, सेवा है, परोपकार है। यह करने से पंख मजबूत रहता है, यदि यह न करो तो बिना पंख का है। इसलिए परमात्मा पुकारे, कोई महात्मा पुकारे कि आपके पास पंख है, यह करोगे उड़ चलोगे, और नहीं करोगे तो फिर बहेलिया की तरह क्या करोगे? फंसे रहोगे, बंधे रहोगे। तो लाइन याद करते रहना, पंछी रे इसका पंख है भजन सेवा, नेक कार्य, परोपकार का कार्य, और जिसको हम सब करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? कि जैसे पंछी कैद है पिंजड़ा में, उड़ान तो भरता है, फड़फड़ाता तो है, लेकिन बस पिंजड़े तक। ऐसे ही हम लोग कभी कभार फड़फड़ाते तो हैं, जब जीवन में आपत्ति आता है, विपत्ति आती है, लेकिन बस थोड़े समय तक, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मुझे उड़ना भी है। शमशान घाट पे जाते हैं तो याद आता है थोड़े समय के लिए कि दुनिया सब बेकार है, और जब लौट करके आते हो तब दुनिया फिर कैसी लगती है? कैसी लगती है? फिर बेकार नहीं है, एकदम रंगीन है। शमशान घाट पे पहुंच गया तो दुनिया गमगीन है, और जब फिर परिवार में आ गया, सबको देखना शुरू कर दिया, तो फिर रंगीन हो गया, क्योंकि अब तो खाने को नमकीन चाहिए। यह जीव रूपी पंछी रुग्ण हो गया, कमजोर हो गया, उड़ने की सामर्थ्य है, उड़ नहीं पा रहा है। मोह माया के बंधन में बंध गए हम लोग। और आप लोग तो बड़े महान हैं। आप लोग के पास तो वो सामर्थ्य आ रही है कि धीरे 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 अपने उड़ने वाले पंख को मजबूत कर रही है। और याद रखना, कि कभी भी दिमाग में मत रखना कि हम जितना ही दूध, रबड़ी, घी, मलाई खाएंगे तो हम ताकतवर होंगे, पंख मजबूत हो जाएगा, उड़ चलेंगे। नहीं, इसको कितना भी खा लो, शरीर जरूर बनेगा, लेकिन पंख मजबूत नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में क्या उपदेश दिया अर्जुन को? हे अर्जुन,
आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, नहीं सकता, तो अग्नि जला नहीं सकता, क्या बात है? तो फिर जल गीला, नहीं कर सकता। तो जब न अग्नि का प्रभाव, न जल का प्रभाव और न शस्त्र का प्रभाव, तो फिर बताओ आपके पास कितना भी हो जाए क्या प्रभाव? आप 100 दंड बैठक मारो चाहे 1000 मारो, कोई फर्क? आप 1 लीटर दूध पियो या बिल्कुल न पियो, कोई फर्क? आप मोटा अन्न खाएं चाहे महीन से महीन अन्न खाएं, जीव पर कोई फर्क? आप मोटा कपड़ा पहने चाहे महीन कपड़ा महंगा से महंगा पहने, आत्मा पर कोई असर? आपके पास बहुत धन हो जाए, अपार धन हो जाए और किसी के पास कुछ भी न रहे, आत्मा पर कोई असर? आप हॉस्पिटल में रहें फिर भी मरे जाएं और बिना पैसे का, बिना हॉस्पिटल का मरे, आत्मा पर कोई फर्क? तब समझ में नहीं आता कि हम संसार में सब कुछ करें लेकिन पंख मजबूत नहीं होगा। बढ़िया खा ले, बढ़िया कमा ले, बढ़िया पहन ले, बढ़िया कुछ भी कर लें, लेकिन ये पंख कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। वैसे जैसे पिंजड़े में कैद तोता को सब कुछ दीजिए, रबड़ी, दूध, मलाई, घी, फल, फ्रूट, जितना ताकतवर है सब दीजिए, लेकिन ताकत आएगी क्या? हाँ, तो कहीं आप लोग वहीं तो नहीं ना हो? खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, लेकिन ताकत धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा आता है कि दाढ़ी, बाल सब, दांत, मुंह, हाथ सब खाया जिंदगी भर लेकिन कमजोर होता गया। भोजन खूब किया लेकिन भजन नहीं किया। भजन विहीन इंसान को अंत में कहा जाए, याद दिलाया जाए, भाई चलो अपने देश, अपने वतन जहां से तुम आए हो, जाएगा क्या? अच्छा, बूढ़े व्यक्ति को कहा जाए कि आप चले जाइए फला जगह पर, चले जाएंगे क्या? हैं? समझ में नहीं आ रहा। ये अपने से जीव कैसे चला जाएगा? व्यक्ति वह भी तो है लेकिन बुढ़ा है, असमर्थ हो गया। ये है, कहलाने को इंसान है, आप कह भी सकते हैं, नित्य क्रिया कर्म कर भी ले रहे हैं, फिर भी कहा जाए कि भाई आप फला जगह पर चले जाइए तो भी नहीं जा सकते। और कहने पर क्या इच्छा नहीं होगी जाने की? मन करता फिर भी जाता। कारण किस लिए? शक्ति विहीन। अगर ताकत रहे, किसी नौजवान को कहा जाए भाई फला व्यक्ति फलाने जगह पर पहुंच जाओ, तब ऐसे ही जीव कमजोर हो, सदियों से पुरानी हो गई, चोला बदलते बदलते हर पिंजड़ा में कैद होते जाते जाते ये बिल्कुल रुग्ण हो गई, कमजोर हो गई। इसलिए कोटि उपाय कर लें, ताकत आने वाला नहीं है। बस नेक कार्य करना शुरू कर दें, परमार्थ वाला काम, फिर पंछी का पंख, उसके बाद तो फिर पंछी रे उड़ चल अपन
ऐसा किस लिए? इस दुनिया में कुछ नहीं तेरा, यह तो है परदेस। पंछी रे उड़ चल अपने देश। अरे जिस शरीर के साथ हम सब पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हाँ? जिस शरीर के साथ हम सब पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम सब नहीं है। परंतु अब क्या, लेकिन परंतु चरित्र और किरदार के साथ हम जिस चरित्र और किरदार के साथ विदा होंगे, बात पकड़ में आ रही है? जिस चरित्र और किरदार के साथ हम सब विदा होंगे यहाँ से, उसके जिम्मेदार वही होगा। आपका चरित्र कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था, आपका सिद्धांत कैसा था, आपका क्या कार्य था, उसी के अनुसार आपकी जिम्मेदारी बनेगी। केवल देह जिम्मेदार हो तब तो तमाम देह है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार। इसलिए मानव देह जिम्मेदारी वाला माना जाता है, समझ बूझ वाला माना जाता है। क्यों? इसलिए कि नेक कार्य कर सकता है, किसी और शरीर में परोपकार का कार्य नहीं कर सकते। और किसी और शरीर की तो बात छोड़ दिया जाए, यदि शरीर का सामर्थ्य समाप्त हो जाए, शरीर के रहते तो भी परोपकार कार्य नहीं कर सकता, तो फिर बताओ भला किसी और शरीर में कहां से साधन उपलब्ध हो? इसलिए आपको बड़ा सुनहरा समय मिला है इस संसार से निकल जाने का, इस पिजड़ा में जो कैद है जीव से निकल जाने का, तो वक्त आया है। क्यों ये वक्त आया है? कि अनुभव की आंख से अगर देखा जाए तो कोई अपना नहीं है, और संसार की नजरिया से देखा जाए कुछ अपने हैं कुछ पराये हैं। तो आप लोग किस नजर से देखते हैं? संसार की नजर से। तो उड़ना भी चाहेंगे तो कौन सा नजर देखेंगे, किस नजर से? उड़ना शुरू किया तब तक अपने लोग दिख गए, जरा ठहरो, रुको रुको रुको, जरा फलाने फलानी को देख लें, उनका कुछ काम करते तब चले। इसलिए तो मरते वक्त कहते हैं मैं तो अब मरे जा रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार वालों का शायद उस समय भी देखता तो रुक जाता, उसका बस चलता तो। लेकिन आज तक किसी का बस चला होला? तो पंछी रे उड़ चल अपने देश। पंछी उड़ चल अपने देश। सो तो है उस देश का वासी जहाँ न
तुम जिस देश का रहने वाला है जहां न कोई कलेश, आज फंस गए हो दुख और सुख में। जब तक दुख सुख की याद रहेगा तब तक तू बंधन में बंधा रहेगा, जीर्ण शीर्ण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। क्यों? न तेरा दुख है न तेरा सुख है, फिर भी मान बैठा कितना मेरे पास सुख आ जाए और कितना मेरा दुख यहां से भाग जाए। लो, कितना मुझे सुख मिल जाए और कितना मेरा दुख भाग जाए। अच्छा आप लोग बताएं, जितना आप लोगों ने दुख चाहा भागने को भाग गया, कितने लोगों को भाग गया? हाँ? किसी का नहीं भागा, केवल मेरा भागा। हाँ? क्या बात है। हमने चाहा दुख भाग जाए, नहीं भागा। हमने चाहा खूब सुख मिल जाए, नहीं मिला। इसी में तो फंसा है। न दुख तेरा है न सुख तेरा है। क्यों? यहां तो रहना है ही नहीं, एक सांस भी आपका नहीं है। अंदर गई, बाहर निकलेगा कि नहीं, और बाहर निकला है तो भीतर जाएगी कि नहीं। जब एक सांस भी आपका नहीं है तो फिर यह दुख और सुख है आपका, भला कैसे? मान लिया हम लोगों ने, जाना नहीं। दो तरह के होते हैं, एक मानते हैं एक जानते हैं। तो आप लोग मानने वाले, जानने वाले नहीं। और यदि जान गया तो फिर सुख दुख से छुटकारा, और जब तक मानते रहेंगे तब तक छुटकारा मिलने वाला नहीं। जैसे प्रभु को या किसी इंसान को, किसी विशिष्ट व्यक्ति को लोग कहते हैं कि हाँ उनको तो मैं मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं जानते हैं, वो आम भाषा में करते, लेकिन मैं तो फला को मानता हूं। तो जानते भी हो? नहीं। अगर जानते भी हैं तो दूर से जानते। बताओ भला कहां से जानना हुआ? जानने का मतलब साक्षात्कार होता है, ये दूरी नहीं बनता। हम फलाने की मित्र हम जानते हैं, कहां जाना? तुम कुछ करते हो कुछ करते हैं, जान गया तो फिर वही तो हो गया जिसको जाना। अभी तो अंतर है माना। तो भगवान को कुछ लोग मानते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। मानने वालों की संख्या ज्यादा है, जानने वालों की संख्या कम है। जिसने प्रभु को माना वो गली गली दौड़ा, नगर नगर घूमा, और जिसने प्रभु को जान गया उसकी दौड़ चाल बंद हो गया। जो जान गया हृदय में जान गया, जो मान गया दिमाग में माना है, भ्रमण कर रहा है मोको कहां ढूंढे रे बंधे मैं तो तेरे पास। जाना नहीं, माना। मंदिर में माना, कोई मस्जिद में मान गया, कोई तीर्थों में मान गया, कोई छोटी सी पिंडी को मान गया, न जाने कितने कितनों को मान गया, लेकिन जाना नहीं कि प्रभु कण कण में है, तो अपने अंदर भी है। जो जान गया उसकी दौड़ चाल बंद हो गया, और जो मान गया वो खूब दौड़ रहा है। तो आप लोग कौन है, दौड़ने वाले कि स्थिर वाले? हाँ, तो पंछी रे उड़ चल अपने दे, पंछी उड़ चल अपने। इतना ही नहीं, भजन में संकेत मिलता है कि तू जहां का रहने वाला है
वहां कोई कलेश नहीं है। तेरा है अमरापुर नगरे, हंस का है तेरा है हंसी। बारे पंछी, तेरा देश अमरपुर नगर, और वहां तेरा भेष यह नहीं था जिस भेष में आज रंगे हो, यह भेष नहीं था। तब कौन था? हंस का तेरा है तो हंस और बगुला, ये तो आप लोग जानते ही, दोनों का कलर एक जैसा है, सफेद, लेकिन दोनों का भोजन क्या है? दोनों की आवाज बगुला के सामने दूध भी रहे और मछली, ठीक ना? और हंस के सामने भी वही रहे, बगुला, दूध और मछली। तो बगुला क्या खाएगा? अच्छी तरह आप लोग जानते हैं ना कि मेरे कहे पर आप लोग कह रहे हैं, मैं तो कह भी नहीं रहा हूं, मैं तो केवल पूछ रहा हूं आप लोगों से जानकारी लेने के लिए। बगुला को खाना होगा तो दूध नहीं, मछली को खाएगा, और हंस को जब लेना होगा तब क्या लेगा? मछली की दूध लेगा। कदर किसकी है? मछली खाने वालों की या दूध पीने वालों की? हंस की है? तेरा है अमरापुर नगरे, हंस का है तेरा भेष, हंसी अमरापुर नगर का रहने वाला ये हंस आज आकर के बगुला बन गया है। ये लगा खाने पीने नियम के विरुद्ध। अचेतन प्राणियों, हंस का स्वभाव होता है दूध में भी पानी रहता है। इतना सॉलिड उसका सिद्धांत रहता है, किसका? हंस का, कि दूध में से भी पानी को छान लेता है और दूध को और आप लोगों को अगर मसालेदार कहीं अंडा की सब्जी या मछली उछली की सब्जी बना हो और आप बड़का बाबा जी बने हों, किसी संगत में पंगत में बैठे हों, तो भाई चलो आपके थाली में या पत्तल में अंडा नहीं जाएगा, मछली नहीं जाएगा, लेकिन क्या जाएगा? जो उसका जूस है, जो रसा है, वो जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा मजा आया खाने में, तो जब खाने मजा आया तो फिर दोबारा
तो देने वाला अगर रोकना भी चाहे, हाँ कोई बात नहीं, रोकने देगा। जो अपने से आ रहा है वो तो अपने से आ रहा है ना, आप मत रोको, बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। और स्वाद को चखते चखते विवाद में संसार की सुख मानना शुरू कर दिया, ये मेरा है। लेकिन हंस का क्वालिटी है कि दूध में से भी पानी अलग कर देता है। जो केवल दूध तत्व बचता है उसी को लेता है। अचेतन प्राणियों, इसी के लिए मनुष्य तन मिला है कि संसार में आपको सब कुछ देखते हुए, संसार में रहते हुए भी आसार को त्याग देना। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। संसार में भी सार तत्व का ग्रहण कर लेना है। सार क्या है? मानव जीवन का सार है परमार्थ का कार्य करना, नेक का कार्य करना। केवल पैसे कमाना ये तो वेश्याभिचय है। नंबर 2 के भी लोग करते हैं। पैसे कमाना और इत्यादि कार्य करना ये केवल मनुष्य का काम ही नहीं है, मनुष्य का काम तो इससे भी सर्वोपरि है, बड़ा है, महान है। वो है परमार्थ का कार्य, परोपकार का कार्य। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब अपने घर गृहस्थी ऑफिस दफ्तर में जाएं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बाद तो कुछ न कुछ अपने आँखों से देखें, तो परमार्थ का कार्य जरूर करें। आप पैसे से न करें कोई बात नहीं, तन से करें, विचार से करें, बुद्धि से करें, तो भी आपका परमार्थ होगा। अगर जिसके पास पैसे हैं तो कुछ पैसे भी लगाएं, कंजूस हैं तो न लगाएं, मक्खी चूस है तो बिल्कुल न लगाएं, लेकिन विचार से जरूर कर लें, तन से जरूर परमार्थ का कार्य कर लेना, क्योंकि इसी के लिए मिला है। नहीं करोगे तो समय समय पर संत महात्मा मिलेंगे और आपको अलर्ट करेंगे, जगाएंगे कि यहाँ से निकल चलो। यदि जाग गया, होश में आ गया तो निकल गया, और सुन करके भी अनसुना कर दिया तो फिर नहीं खे देख लो बहलिया के जाल, फांसे गए लो तो चिरई। नहीं खे देख लो बहलिया के जाल, फांसे गए लो तो चिरई। बहलिया माने काल का जाल, चिरई माने जीव, नहीं समझ पाई, आकर के फंस गई। दिया नैहर नगरिया में डाल, फांसे गए लो तो चिरई। नैहर नगर यही मृत्युलोक, माया की नगर, जहां जन्म और मरण होता है, जहां दुख और सुख होता है, जहां दिन और रात होता है, वहां तो डाल दिया। जाओ थोड़ा रात लो, थोड़ा दिन का, थोड़ा दुख का और थोड़ा। चतुर व्यक्ति दोनों का स्वाद चखते हुए निकल गए, और मूर्ख व्यक्ति किसी एक स्वाद में जाकर फंस गए। दुख का स्वाद मिल गया, अरे अब तो क्या बात, सुख का मिल गया तभी क्या पूछना है, अब तो मेरे जैसा कोई तो नहीं खे देखेलू बहलिया के जाल, फांसे गए लो तो चिरई।
धन दौलत बाटे बहलिया का दाना। क्या बात, दाना का नाम याद हो गया। हाँ, धन दौलत, धन दौलत बाटे बहलिया के दाना। बहलिया कौन? काल। आप खूब धन दौलत कमाओगे, काल ने आपको दाना फेंक दिया, धन दौलत रूपी दाना। चुंगते रहो उसी को, एक दिन धन धन करते करते निधन हो गया। धन धन करते बिना तन का हो गया। तो धन दौलत बाटे बहलिया के दाना, लालच के बस में चहलू खाना। लालच के बस में चहलू खाना। बिगड़ल लोभ से दुनिया में चाल। बिगड़ल लोभ से दुनिया में चाल। फांसी गई लो। आप लोगों को लोभ तो नहीं परेशान करता? हाँ? अगर आश्रम पर आए हो, बहुत कुछ दान पुण्य करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना आएगी? हाँ? दिल खोल करके, पॉकेट बंद करके? हाँ? बड़ा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। क्यों? बिगड़ल लोभ है। अरे इधर कर देंगे तो उधर क्या होगा? बिगड़ल लोभ से दुनिया में चाल। अब कैसे जाओगे? चाल तो बिगड़ गया। जाना है किधर? और जाने लगा जाला में फंस के बहुत चहचहैलू। बलबूते से अपने काम तू, बल बुद्धि से। इतना ही नहीं, दुख पवलु सपनमा का माल। फांसे क्या बात है, सपनमा का माल। सपना में बड़ा माल हम लोग पाते हैं, रात में सोए हैं, बढ़िया बढ़िया धन मिल रहा है, और जब आँख खुला, अरे मेरा धनमा कहाँ गया, गायब कैसे हो? अरे वो कहाँ से आया, कहाँ से आ रहा था? तो कूदलो उछड़लो तुम आयलो न बाहर। खूब फड़फड़ाया लोभ लालच काम क्रोध से, लेकिन इससे उबर पाया नहीं। कितना भी छलांग लगाया, लेकिन उसी में फंसता चला गया। नाम भजन भी न रहलो तुम कायर, न बाहर, क्योंकि कायर। अब कोई कायर न हो तो बाहर आए। इतना ही नहीं, रह के झूठ बजवलू तू गाल। फांसी गईलू तू चिरई। तो रह के झूठ बजवलू तू गाल। झूठ वाला सब काम किया, सही वाला तो काम ही नहीं किया। श्री राम नाम सत्य है, फलाने जी सत्य है, फलाने जी सत्य है नहीं, फलाने जी का काम सत्य है नहीं, श्री राम नाम सत्य है। जीवन भर झूठ वाला काम। लिहलो न संतन का नाम कटारी, आजीवन बिता देहलो फंस के वो सारी। पकड़ गईलू कसैया के थाल।
फांसी गए जय गुरु बंदे बिक गए लो रनिया अलिया ने खरीद हो सरदार बनिया खरीद लिए। इतना ही नहीं खाइने तो हके निकाली के खाल, इस चारों खोल उतार करके जब यह जीव बिल्कुल नग्न हो जाता है, न इसके पास सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, न लिंग शरीर, न कारण शरीर, न कोई काम क्रोध लोभ, साफ समाप्त जब हो जाता है, निकाल करके ले जाता है और फिर हजम करता है, खाता है। उसी को कहा गया है खाइने तो है के निकाली के खाल। और दूसरे शब्दों में वेद वेदांती के विचार में खूब पीट पीट करके जब खाल उकाज लिया तब फिर आपको बाद में कमजोर बना करके ग्रहण कर लिया। तो खाइने तो है के निकाली के खाल, फांसी गए लो तो चिरई आपको मिल गया चुनने के लिए, खाने के लिए, धन दौलत और सुख दुख काम क्रोध लोभ, उसी में भूल गया, इसी कारण से कमजोर हो गया। आपको वही दाना दिया गया जिससे आप कमजोर हो, इसलिए एक दाना देता है कमजोर बनाने के लिए और एक दूसरा जो दाना देता है ताकत बढ़ाने के लिए। जैसे यदि आप दुश्मनों के अधीन रहें तो आपको कौन सा भोजन मिलेगा? ताकत बढ़ाने वाला कि कमजोर करने वाला? और अपने लोगों के संग रहेंगे तो कौन सा भोजन मिलेगा? यहाँ अपना है तो कोई अपना है? ये जितने लोगों ने दिया सब कमजोर बनाने के लिए। एक संत सद्गुरु होते हैं जो आपको दाना देते हैं जिससे आप ताकतवर बन जाते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। वो कैसे? आप काम करके जाओ, थक जाओगे और हरिनाम लेते हुए काम करो, आपको थकान नहीं आएगी। प्रेम से बोले साहेब सबका। इसलिए संत सद्गुरु के सिवाय संसार में इस आत्मा का कल्याणकारी कोई और नहीं। इसी कारण से वो जगाते हैं और उड़ने का मार्ग भी बतलाते हैं। कहते हैं आया है, फंस गया है, उड़ जा, निकल जा। अगर कोई बंदी छोड़ गुरु मिल जाए तो आपको रास्ता बतला देगा, और बंधन में रहने वाला गुरु मिल जाए तो भला आप कैसे बताएगा? अंधा गुरु बहिरा चेला, होए नरक में ठेलम। मुझे भी कथा कहानी आता है, मैं बता सकता हूँ। इसमें महात्माओं ने तमाम में दिया है कि बंद में पिजड़े में कैसे तोता को आजाद करना है, क्या मार्ग है, वो सब कथा में चला जाएगा। और यहाँ समय को भी देखते हुए अब आपको ले चलना है किसी दूसरे कार्यक्रम की तरफ। तो पंछी रे उड़ चल अपने ऐ जीव, तेरा देश मृतलोक में नहीं है, अमरलोक। तू सिर्फ देह में रहने वाला नहीं है, तू विदेह में रहना, तू विदेही है, बिना देह का रहने वाला है। याद कर, जब तुम बिना देह का था तो
तेरे पास कोई देह का रोग नहीं था, और आज देह में आकर के बद गया तो तुम्हें देह का पीड़ा होने लग गया। इसलिए जाग जा, ये देह तेरा नहीं है। जब एक दिन छोड़ना तय है तो ये देह के द्वारा कहां से तुझे दुख सुख सताया, ये कहां से लाभ हानि तुम्हें सताया, मान सम्मान कहां से तुझे सता दिया, ये जाति मजहब कहां से आया, तुम फंस गया। तू तो बिना जाति का रहने वाला है, तेरा कोई पंथ नहीं है और तेरे लिए यहाँ कोई ठिकान नहीं है। क्यों आकर के बदले तो पंछी उड़ चल अपने अब अपनी अपनी मोबाइल साइलेंट कर दे या बंद कर दे।